गाइस आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। स्ट्रक्चर इज़ अ डेटा टाइप विच कैन होल्ड मल्टीपल मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स का हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम किस में स्टोर करेंगे, स्ट्रक्चर डेटा टाइप में, अंडर वन नेम, यानी एक वेरिएबल। जैसे मैंने बताया आपको, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। स्ट्रक्ट करके हम बोलेंगे स्ट्रक्ट, ये वेरिएबल का नाम होगा। आगे स्ट्रक्चर का नेम कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे वेरिएबल का नाम देते हो। इसके अंदर सेम वही डेटा टाइप, फिर उनके मेंबर्स का नाम, यानी कि जितने वेरिएबल होंगे। जैसे मान लो रिज़ल्ट या फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट करके स्ट्रक्चर बनाया, हमारे डेटा टाइप और सब्जेक्ट का नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ऐसे हम बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सेम इसी टाइप का। स्ट्रक्ट करके हमने एक रिज़ल्ट बनाया या फिर सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इंट करके फिर हमने क्या किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बनाया इंट करके, यानी कि इसका मार्क्स हम स्टोर करेंगे, ठीक है, इन सब्जेक्ट का। सेमी कॉलन, करली ब्रेसेस, क्लोज सेमी कॉलन, वॉइड मेन। फिर अब इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनका ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखो एक ही बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्ट रिजल्ट yes1, जिससे इन तीनों को एक्सेस किया जाएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया yes1 डॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसे करके फिर इनका मार्क्स हमने असाइन करवा दिया और इनको प्रिंट करवा दिया। %d मतलब yes1 डॉट जो केमिस्ट है उसका इंटीजर वैल्यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एक्चुअली यही लिखा हुआ है कि टू एक्सेस स्ट्रक्चर के मेंबर का उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल असाइन टू, जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ क्या किया है, सी प्रोग्रामिंग में सबको पता है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो io.h लिखना पड़ता है, ठीक है। प्री बिल्ड लाइब्रेरी होती है जिसके पास इनपुट आउटपुट जैसा फंक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रक्ट DTL करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये वेरिएबल स्ट्रक्चर का नाम लिखा है। करली ब्रेसेस के अंदर बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, जैसे रोल नंबर, मार्क्स, कॉन्टैक्ट नंबर, इनका डेटा टाइप अलग अलग होगा, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस क्लोज सेमी कॉलन लिखना पड़ता है, फिर वॉइड मेन, फिर करली ब्रेसेस ओपन, स्ट्रक्ट उसका स्ट्रक्चर का नाम, फिर इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा yes1, ठीक है। तो yes1 डॉट रोल नंबर, मार्क्स, फिर इसके सामने इनकी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं या फिर हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ करके ऐसे तीन, क्योंकि हमारे पास रोल नंबर, मार्क्स और कॉन्टैक्ट है। yes1 रोल नंबर इज़ सेमी कॉलन %d कॉमा yes1 डॉट रोल नंबर, yes1 डॉट मार्क्स, yes1 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, बराबर। तो इससे क्या होगा, तीनों प्रिंट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कोडिंग एंड एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।